11 अक्टूबर 2024 की दरमियानी रात को दिल्ली के राजघाट इलाके में एक लड़की अर्धनग्न हालत में सड़क पर बदहवास चली जा रही थी। उसके निजी अंगों से खून बह रहा था। वह उसी अवस्था में यानी बिना कपड़ों के ही लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करती है। ज़्यादा तकलीफ होने की वजह से वह ठीक से पैदल भी नहीं चल पा रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उस रास्ते में आते जाते राहगीर भी उस लड़की को ऐसी हालत में देख रहे थे। साथ ही कई बसें, कई गाड़ियां, ऑटो और बाइक सवार लोग भी उस जगह से गुजर रहे थे। लेकिन किसी ने भी ना तो उस लड़की के हालत के बारे में पूछने की कोशिश की और न ही पुलिस को इसकी जानकारी दी। वह लड़की पैदल ही गिरती पड़ती उसी अवस्था में चली जा रही थी, पर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वहां से गुजर रहे एक आर्मी ऑफिसर की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। उस आर्मी ऑफिसर ने कॉल करके पुलिस को बताया कि सड़क किनारे एक महिला गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ी है, जिसने लाल रंग का कुर्ता पहना हुआ है। उसके शरीर के निजी अंगों से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। वहां लाल कुर्ते में एक महिला मौजूद थी, जिसकी हालत को देखकर लग रहा था कि उसके साथ दरिंदगी और मारपीट की गई है। उस समय वह लड़की यह बताने की स्थिति में नहीं थी कि आखिर उसके साथ उस रात क्या हुआ था। लेकिन फिर भी उसके कुछ टूटे फूटे शब्दों से पुलिस ने अंदाजा लगा लिया था कि उसकी इस हालत के लिए कई लोग जिम्मेदार हैं। इसके बाद पुलिस ने लड़की को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया। साथ ही पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस ने सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी। अपराधियों का पता लगाने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई। इसके बाद पुलिस उस लड़की से एक बार फिर पूछताछ करने की कोशिश करती है। लेकिन अब भी उस लड़की की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह किसी को भी कुछ बता सके, क्योंकि वह लड़की पुलिस वालों को देखकर घबरा जाती थी और जोर जोर से रोने लगती थी। इसके बाद लड़की से पूछताछ का जिम्मा एक महिला पुलिस को सौंप दिया गया। महिला पुलिसकर्मी उस लड़की के पास सादे कपड़ों में एक समाज सेवी बनकर जाती है। वह कई दिनों तक हॉस्पिटल में उसके पास जाती रही, उसकी हालचाल ले रही थी। वह महिला सिपाही उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, जिसकी वजह से वह लड़की उसे अपना हमदर्द समझने लगी थी। और फिर एक दिन महिला सिपाही के पूछने पर लड़की ने जो बताया, उसे सुनकर महिला पुलिस भी कांप गई। लड़की ने रोते हुए बताया कि वह उड़ीसा की रहने वाली है। वह भुवनेश्वर में एक यूनिवर्सिटी से सामाजिक कार्य में मास्टर यानी एमए कर चुकी है। साथ ही उसने नर्सिंग का भी कोर्स किया है। इसी बीच दिल्ली में रहने वाली उसकी एक दोस्त ने लड़की को फ़ोन किया। उसकी दोस्त ने उसे कहा कि अगर तुम्हें एक अच्छा करियर बनाना है तो तुम उड़ीसा छोड़कर यहाँ दिल्ली आ जाओ। क्योंकि वो लड़की होनहार और होशियार थी, इसलिए अपनी दोस्त के कहने पर एक अच्छे करियर के लिए उड़ीसा से दिल्ली आ गई। वह पिछले 8 सालों से दिल्ली में सामाजिक क्षेत्र में लोगों के लिए समाज सेवा का काम कर रही थी। वह लोगों में एचआईवी के अलावा स्वच्छता और जागरूकता फैलाने में भी जुटी हुई थी। लेकिन दिल्ली में वह जिस दोस्त के कहने पर आई थी, थोड़े दिन बाद उसने लड़की को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया था। उसकी दोस्त ने बेचारी को दिल्ली जैसे शहर में दर दर की ठोकर खाने के लिए अकेला छोड़ दिया था। इसके बाद वो लड़की कभी बस स्टॉप पर रहती, कभी रेलवे स्टेशन पर, तो कभी फुट ओवरब्रिज जैसे सार्वजनिक स्थानों पर रहने लगी। लेकिन 11 अक्टूबर की रात को जब उसे कहीं भी रात गुजरने का ठिकाना नहीं मिला, तो वह राजघाट इलाके में किसी आश्रय की तलाश में सुनसान रोड से गुजर रही थी। उसने बताया कि उसे कुछ धुंधला सा याद है। उसके साथ दरिंदगी करने वाले 3 लोग थे, जिनमें एक ऑटो ड्राइवर भी शामिल था। पीड़ित लड़की से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने इस इलाके में जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले इलाके के ऑटो रिक्शा को चेक करना शुरू किया। लगभग 150 से ज़्यादा ऐसे ऑटो रिक्शा को चेक किया गया जो लड़की की बताई जानकारी से मेल खाते थे। साथ ही पुलिस ने करीब 10 किलोमीटर के दायरे में रिंग रोड पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, जिसमें पुलिस ने करीब 700 से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, ताकि आरोपियों तक पहुंचने के लिए कोई सुराग मिल सके। पुलिस ने उन फुटेज में देखे गए हर ऑटो चालक के घर जाकर उनके पड़ोसियों से भी पूछताछ की और उन सभी के बारे में जानकारी जुटाई। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। पुलिस भी पूरी मेहनत से जांच कर रही थी। आखिरकार इस घटना से करीब 21 दिन बाद पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगती है, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर उस लड़की को रिंग रोड के किनारे पर फेंक कर फरार होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन उस ऑटो के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई तो पुलिस ने न सिर्फ उस ऑटो बल्कि उसके ड्राइवर को भी पहचान कर ली। उस ऑटो ड्राइवर का नाम था प्रभु महतो। इसके बाद पुलिस ने प्रभु महतो को अरेस्ट कर लिया और फिर उसे पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ की गई।
पूछताछ के दौरान पता चला कि इस घिनौने काम में वह अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ दो लोग और भी थे, जिनमें एक आरोपी का नाम था शमसुल और दूसरे का नाम था प्रमोद। उन दोनों के बारे में पता चलते ही पुलिस ने उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया। पूछताछ के दौरान प्रमोद ने खुलासा किया, उस दिन दिल्ली के उस इलाके में आधी रात के आसपास अंधेरा और खामोशी थी। सेंट्रल दिल्ली में छोटी सी कबाड़ की दुकान चलाने वाला प्रमोद अपना सामान समेट रहा था, लेकिन उस रात प्रमोद ने दुकान बंद करने से पहले ही बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। और जब दुकान बंद करके वह अपने घर की ओर जा रहा था, तभी अचानक प्रमोद की नज़र उस लड़की पर पड़ी। आधी रात को सुनसान सड़क पर अकेली लड़की को देखकर उस दरिंदे के अंदर शैतान जाग उठता है। लड़की को देखते ही प्रमोद के अंदर कुछ हलचल सी होने लगी, क्योंकि उसके शरीर में खप चुकी शराब की नशे ने उसे हैवान बना दिया था। प्रमोद उस महिला के पास पहुंचता है और फिर बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह लड़की उसके साथ जाने से मना कर देती है, तो प्रमोद उसके साथ वही रोड पर दरिंदगी करने लगता है। वह किसी जानवर की तरह उस लड़की पर टूट पड़ा था। उसने 11 अक्टूबर की रात को उस लड़की के लिए एक बुरे सपने में बदल दिया था। वह हैवान अभी दरिंदगी कर ही रहा था कि तभी वहां एक व्यक्ति शमसुल भी पहुंच जाता है। शमसुल उस इलाके का जाना पहचाना भिखारी था। वह दोनों टांगों से विकलांग है, लेकिन दिमाग से वह शैतान और राक्षस था। प्रमोद को उस लड़की के साथ गंदा काम करते देख शमसुल भी हैरान बन गया था। वह भी प्रमोद के साथ इस गंदे और घिनौने काम में शामिल हो गया और अब दोनों ने महिला की कमजोरी का फायदा उठाया। वह दोनों उसे खींचकर झाड़ियों में ले जाते हैं। वहां पर उन दोनों ने बारी बारी से उसके साथ गंदा काम किया। वह लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वहां उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून बहने लगा था, लेकिन उन दोनों ने लड़की की परेशानी की कोई परवाह नहीं की। वो लोग उसकी इज्जत को तार तार करते रहे। धीरे धीरे रात ढलती जा रही थी। इसी बीच प्रभु महतो नाम का एक ऑटो ड्राइवर भी अपनी ऑटो रिक्शा से उस इलाके से गुजर रहा था। उसे लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, तो उसने ऑटो को वहीं पर रोक दिया। लेकिन तभी अचानक उसने देखा कि रोड के पास वाली झाड़ियों में दो लोग एक लड़की के साथ गंदा काम कर रहे हैं। प्रभु महतो भी लड़की की मदद करने के बजाय बड़ी ही बेशर्मी से वहां जाकर प्रमोद और शमसुल के साथ इस दरिंदगी में शामिल हो गया। वह भी महिला के जिस्म से खेलने लगा। उन तीनों ने उसके साथ फिर से गैंग रेप किया। लेकिन प्रभु महतो यहाँ पर भी नहीं रुका। उसने लड़की को जबरदस्ती अपने ऑटो में बैठा लिया। वह बेचारी तो पहले से ही सदमे में थी। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उसमें विरोध करने की बात तो दूर, चीखने की भी ताकत नहीं बची थी। महतो ने उसकी हालत का फायदा उठाया और अंधेरे की आड़ में वह अपने ऑटो को दूसरे सुनसान इलाके में लेकर गया। वहां पर उसने फिर से लड़की के साथ गलत काम किया और जब उसे लगा कि अब कुछ ही देर में सुबह होने वाली है, तो प्रभु महतो फिर से उसे अपने ऑटो में डालकर सराय काले खां की तरफ ले गया। इसके बाद उसने एक सुनसान जगह देखकर लड़की को सड़क किनारे ऐसे फेंक दिया जैसे वह कोई फेंकने वाली चीज हो। इसके बाद प्रभु महतो वहां से फरार हो गया। जब लड़की रात पर सड़क पर भटक रही थी, तभी एक आर्मी ऑफिसर ने उसे देखा और उसके बाद कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। पुलिस लड़की को इलाज के लिए एम्स हॉस्पिटल ले गई। इधर पुलिस ने 21 दिनों तक चली जांच के बाद तीनों अपराधियों को अरेस्ट कर लिया था। साथ ही इस मामले से जुड़े अहम सबूत भी जुटाए गए, जो उन तीनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कोर्ट में पेश किए जाएंगे। साथ ही वारदात में इस्तेमाल किए गए ऑटो रिक्शा को भी जब्त कर लिया गया था। फिलहाल इस घटना के बारे में बात करें तो अरेस्ट किए गए आरोपियों को कोटला मुबारकपुर निवासी प्रभु महतो, नरेला का रहने वाला प्रमोद उर्फ बापू और गांधीनगर के रहने वाले शमसुल को जेल भेज दिया गया है। वैसे तो सजा देने का काम अदालत का है, लेकिन अगर उन तीनों पर अपराध साबित हो जाता है, तो आपके हिसाब से उन तीनों दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए? दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।